Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो आप पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करा है कि जो भी हमने सीक्वेंस यहाँ पर देखा है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर को बार बार ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन. जैसे 2 + 2 + 2 + 2. ठीक है, ये 4 टाइम्स हमने ऐड करना है तो हम क्या करें, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8. या फिर हम उसको 4 टाइम्स 2 कर सकते हैं, 2 टाइम्स 4 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर तब भी क्या आएगा, 8 ही आएगा. तो इसलिए रिपीटेड एडिशन का शॉर्ट वर्जन है हमारा मल्टीप्लीकेशन. स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन जस्ट लाइक 6 + 6 + 6 + 6 दैट इज 24. 4 टाइम्स 6 इज 24. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंड. तो जिस नंबर की आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं दैट इज आवर मल्टीप्लिकेंड. द नंबर बाय विच द मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड. तो इस मल्टीप्लिकेंड की जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज मल्टीप्लायर. एंड द आंसर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. एंड जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज आवर प्रोडक्ट. अब देखिए दैट इज 25, दिस इज मल्टीप्लिकेंड 2 मल्टीप्लाई के बाद आंसर क्या आ गया, दैट इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. सो अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम. Just like 7 ones are 7. Okay. Next is when a number is multiplied by 0, the product is always 0. The 5 into 0 is 0. Okay. Next is numbers can be multiplied in any order, the product remains the same. अब देखिए इसे 7 into 5 करें या 5 into 7 करें, आंसर आपका हमेशा क्या आना है, दैट इज 30. उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, दैट इज एक्सरसाइज 5.1. सो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. सो अगर हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी आर हैविंग द सेम नंबर जस्ट लाइक 225. ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई. सो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो पहले हम 1 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 प्लेस से, देन 100 प्लेस. ओके, तो चलिए करते हैं. जस्ट लाइक 4 1s are 4, 4 3s are 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 2s 8 प्लस 1 दिस इज 9. ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं. नाउ हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड. जस्ट लाइक हमें 5 मल्टीप्लाई 55 है तो हम 50 + 5 करेंगे. तो पहले हम 50 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे एंड जो लास्ट 5 है फिर इसकी 5 से करके दोनों को ऐड करेंगे. एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम ऐसे ही काम करते हैं. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. अब देखिए जितना बड़ा नंबर होगा हम उसको उसी वे में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.2, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन. ओके, सो यहां से ले लेते हैं दिस वन. वी आर हैविंग 5 into 49. तो हमें यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करने से 49 से उसको एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज 40 + 9. तो पहले 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 40 से, देन 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से. ओके, तो ये हमारा मेथड रहेगा. सो दैट इज 5 into 40 + 5 into 9. चलिए तो यहाँ पर आते हैं. सो 5 4s are 20 एंड दिस इज 0 + 5 9s are 45. सो करेंगे तो यहाँ पर आएगा 245 ऐसे आंसर. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और देख लेते हैं जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6. सो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास आ गया 5705. तो सो करेंगे दिस इज 5000, यहाँ पर आ जाएगा 700. ठीक है, 0 का तो कुछ होना ही नहीं है तो 0 लिख लेते हैं एंड दिस इज 5. तब इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 4 से. तो 4 into 5000. ओके, यहाँ प्लस करेंगे दैट इज 700 into 4 + 0 into 4 + 5 into
4। यहाँ पर कहेंगे 5 4 जा 20, 1 2 3, 7 4 जा 28 and 00 plus 0 plus 5 4 जा 20। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सही हो गया हमारे पास। हाँ, इनको ऐड करेंगे। दिस इज 820 एंड यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 22,000। सही हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो अभी आप 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वे में, आपको बस जीरो ऐड करने होते हैं। कैसे? जस्ट लाइक हमने यहाँ पे क्या करा, 4675 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो गया 46,750। बस हमने यहाँ पे क्या करा, जीरो ऐड कर दिया। अगर 66 इंटू 1000 तो यहाँ पे क्या आ गया 66,000। दैट मीन्स हमने 1000 की 3 जीरोस यहाँ पर ऐड कर दी। देन यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, व्हेन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 20, 30, 40, मतलब जो टेंस प्लेस वाले नंबर्स हैं वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या करना है, सिंपल यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड देन ऐड 1 0 आफ्टर द प्रोडक्ट। जस्ट लाइक 16 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे 16 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 20 से। तो 16 2 से कितना होता है 32, हमने मल्टीप्लाई करी, देन बस एक जीरो और ऐड कर दिया, दैट इज 320। ओके, नेक्स्ट इज while multiplying by a number by 200, 300, 400, we multiplied by 2, 3, 4 and put 2 zeros after the product. So again same pattern follow करना है, बस हमें यहाँ पे कितनी zeros ऐड करनी होगी, 2। जस्ट लाइक 16 5 से कितना होता है 80 एंड यहाँ पे कितनी zeros है हमारे पास, 2 zeros। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे while multiplying a number 2000, 3000, 4000, we multiplied by 2, 3, 4 and put 3 zeros after the product. जैसे 2000, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं 17 इंटू 4000, तो ये कितना हो गया, 17 इंटू 4 दैट इज 68 और लास्ट में कितनी जीरोस है, 3 जीरो। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। दैट इज while multiplying a number with zeros by another number with zeros, multiply the digits then other than zeros। अब देखिए यहाँ पे 140 है और 700, हम क्या करेंगे 40 इंटू 7 करेंगे दैट इज 98 और 1 2 3 जीरोस यहाँ पे आ गए 3 जीरोस। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 3.5। चलिए यहाँ पे देखते हैं दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम जी पार्ट से, जस्ट लाइक 20 इंटू 3000 तो हो जाएगा 3 2 6 एंड 1 2 3 4। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं दैट इज आई पार्ट पर, दैट इज 450 इंटू 300, 45 इंटू 3 करेंगे, 5 3 15 कैरी 1 4 12 प्लस 1 दिस इज 30। ओके, देन जीरोस 1 2 3 0। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं एच पार्ट। हम सिंपली क्या करेंगे 3205 के मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे किससे, 6 से, दैट इज 6 5 से कितना होगा, दैट इज 30, 6 2 जा करेंगे दैट इज 12, कैरी का 1, 6 3 is 18 plus 1 19। So we are having 19,230। ओके, सो यहाँ पे आता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय आर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 215 बाय 65 है, तो आप क्या करेंगे 215 बाय 65 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर्स की, तो आपको क्या आ जाएगा, दैट इज 1075। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, वंस प्लेस के लिए 0 पुट करेंगे, देन जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 2156 की वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद दोनों ही लाइंस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,975। इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 5.4 एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन जे पार्ट। So here we are having 6465 multiplied by 36। ओके, चलिए यहाँ से कहेंगे दैट इज 6 5 30 0 3 6 36 37 30 39, this is 3 6 4 24 25 26 27, this is 2
6 is 36, 37, 38. This is 0. यहाँ पे आता है 5 3s are, that is 15. Okay, carry 1. 6 is 18 plus 1, 19. Carry 1. 4 3 12 plus 1, this is 13. Carry 1. 6 is 18 plus 1, this is 19. तो यहाँ पे देखें, this is 0. This is 14. Carry 1. This is 17. Carry 1. 8 plus 1, 9 plus 3, that is 12. Carry 1. This is 13. Carry 1. This is 2. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो here we are having question number 2, find the product. जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करें, सेम वे में फिर से ऐसे ही करेंगे. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, सी पार्ट. सो यहाँ पे कहेंगे 8 4 जो 32, दिस इज 3, 8 2 16, 17 18 19. कैरी का 1, 6 8 48 प्लस 1 49. ये हो जाएगा 0, 4 1s are 4, 2 1s are 2 एंड 6 1s are 6. अब इनको ऐड करेंगे. सो वी आर हैविंग 2, 9 plus 4 is 13. कैरी 1, दिस इज 12. कैरी 1, दिस इज 11. ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. इस टाइप से आप सबकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ 3 डिजिट नंबर. सो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही 3 डिजिट नंबर है. तो पहले हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो फर्स्ट रो में लिखेंगे. एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, सेकेंड रो में लिखेंगे. एंड थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो थर्ड रो में लिखेंगे. उसके बाद सबको ऐड कर देंगे. ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस हमारे यहाँ रहने वाला है. चलिए, सो यहाँ पे आता है दैट इज साइज 5.5. और हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. एफ पार्ट ले ली. So that is 1936 multiplied by 198. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. That is 8 6 are 48. This is 4. 8 है 24, 25 20 27 28. This is 2. 8 9 to 72 73 74. This is 7. And this 8 1 8 plus 7, that is. चलिए उसके बाद यहाँ पे 0 8 करेंगे. अब 9 से करते हैं. 9 6 are 54. This is 5. 9 3s are 27. 32. This is 3. 9 9 is 81 and 3. 84. 8. 9 plus 8, that is 17. उसके बाद हमारे पास आता है 1. ये 100 प्लेस है, तो 10 से 1 प्लेस लिए हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे. एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 6 1 6, 3 1 3, 9 1 9, 1 1 1. आप सबको ऐड कर देंगे. ओके, चलो उसके बाद यहाँ पर आता है दैट इज 8. दिस इज 12. कैरी 1. दिस इज 6 6 12. एंड दिस इज 13. कैरी 1. 9 10 13. कैरी 1. दिस इज 9 10 एंड दिस इज 18. कैरी 1 1 2. दिस इज 3. के बाद आगे चलते हैं. तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, तो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस. तो देखिए, जब भी आपको एक कमोडिटी की वैल्यू गिवन होती है और ज्यादा की पूछी जाती है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं. तो सिलेक्ट थर्ड पार्ट ले लेते हैं यहाँ से. So here we are having a car travels a distance of 342 kilometers in 1 day. Okay. Then how many kilometers will it cover in 23 days? तो एक डे का हमें गिवन है और 23 डेज का पूछा गया, मतलब ज्यादा का पूछा गया है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो चलिए स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं. सो हियर वी आर हैविंग डिस्टेंस covered in 1 day. Okay, that is 342 kilometer. Okay,
Next here we are having distance covered in how many days? That is 23 days. तो हम क्या करेंगे 342 किलोमीटर इंटू 23 डेज. So we are having 7,876 kilometer, which they are going to cover in 23 days. Now move to our next topic, that is estimation and multiplication. तो देखिए यहाँ पे हम एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कितना आता है. देखिए अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन में हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे कि हम उनकी राउंड ऑफ वैल्यू ले लेते हैं. जैसे 365 है तो 100 प्लेस में लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 400. 5 है तो देखो उसकी 5 ही रहेगी वन प्लेस में. तो ऐसे हमने यहाँ पे देखा 495 के 100 प्लेस में देखिए तो 500 हो गया. और यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे हम निकल ले 30. अब ये डिफाइन कैसे करते हैं. अब देखिए अगर 100 प्लेस है तो उसका एक प्लेस छोटा देखेंगे. 10th प्लेस वो कितना है 9. ठीक है तो अब ये 5 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 500. क्यों? क्योंकि या तो उसका राउंड ऑफ क्या होगा 400 या फिर इसका राउंड ऑफ क्या होगा 500. अगर 5 से बड़ी वैल्यू तो हम राइट हैंड साइड लेंगे. ठीक है ये हर पैटर्न में होगा. अगर हम 32 की बात करें तो टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 30. यहाँ पे क्या हो जाएगा 40. फिर वंस प्लेस चेक करो ये तो हो गया 2 जो 5 से छोटा है. ठीक है तो अब इसकी यहाँ पे देखा हमने 30 एंड 40. तो यहाँ राउंड ऑफ वैल्यू कितनी होगी 30. ये आ गया यहाँ पे 30. अब हमने क्या करा तो कि ये वैल्यू 5 से छोटी थी तो हम किधर चले गए लेफ्ट हैंड साइड पर. फिर हमने क्या करा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास कितना आ गया 15,000. उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज दैट इज 5.7 क्वेश्चन नंबर 10. एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. तो चलिए यहाँ पर आता है बी पार्ट पर. सो हियर वी आर 145. इसकी राउंड ऑफ वैल्यू या तो क्या होगी 100 या फिर क्या होगी 200. तो हम इसको कैसे पता करेंगे 10th प्लेस से. अगर ये 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे 100 लेंगे. ठीक है तो यहाँ पे 145 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या आ गई 100 एंड 5 तो देखिए 5 ही रहेगा. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 500. तो इसी के साथ हमारे टॉपिक होते हैं फिनिश. एंड आई होप आपके टॉपिक अच्छे क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.